हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम एक नई सीरीज को स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है रिबर्थ ऑफ असुरा गॉड। मेनली साउलैंड 5 को कर रहे हैं हम इसमें कवर। तो एपिसोड नंबर 1 की स्टार्टिंग होती है, हमें फेयरी कॉन्टिनेंट का सीन दिखाई देता है जिसमें भी विंड वोल्फ टाउन ह्यूमन गैदरिंग प्लेस का सीन दिखाई देता है। मोस्टली फॉरेस्ट ही होता है हर जगह पे। हमें एक बच्चा दिखाई देता है जो कि कुनाई को आगे की तरफ शूट कर रहा होता है और बड़े फास्ट तरीके से मूव कर रहा होता है। फिर वो बैठ जाता है कल्टीवेट करने के लिए, प्रैक्टिस ही कर रहा होता है वो। फिर हमें उसका फेस दिखाई देता है, वो बोल रहा होता है कि ये तो कुछ ग्रेट है, जो मेरी मिस्टीरियस हेवन स्किल है वो फाइनली थर्ड लेवल में ब्रेक थ्रू कर चुकी है। मैंने सोचा नहीं था मैं इतनी ज्यादा जल्दी इस चीज को कर सकता हूँ, वो सोच रहा होता है। पर जो यूनिक स्किल मिस्टीरियस ट्रेजर बुक में रिकॉर्डेड है उसके अलावा मेरे पास कोई भी एबिलिटीज नहीं है। मैं अपनी प्रीवियस लाइफ की मार्शल स्पीड्स को कुछ ज्यादा मिस कर रहा हूँ। ह्यूमन जो है इस वर्ल्ड के वो कुछ ज्यादा ही उनकी बुरी हालत है। स्पीड के अलावा उनके पास कोई पावर ही नहीं है। यहाँ के मॉन्स्टर्स और एल्फ्स ने इंसानों को अपना स्लेव बना के रखा हुआ है। मॉन्स्टर्स और एल्फ के पास काफी ज्यादा पावरफुल फाइटिंग टैलेंट्स होते हैं। 3 साल पहले मैं इस ह्यूमन विलेज में आया था कुछ ह्यूमन चिल्ड्रंस के ग्रुप के साथ। वो मेरी सेम एज की तरह थे। 1/3 जो थे उन बच्चों में से वो मर चुके हैं काफी ज्यादा अलग अलग रीजंस की वजह से। चाहे जितनी मर्जी बुरी कंडीशन क्यों ना हो यहाँ पे जीने के लिए मेरे को किसी भी तरीके से सरवाइव करना ही पड़ेगा। मेरे को अपना बेस्ट करना पड़ेगा ताकि मैं स्ट्रॉन्ग बनता रहूं और मैं उसे फाइंड कर पाऊं। तभी उसके पेट से आवाज निकलती है, मतलब भूख लगी होती है उसे। वो सोच रहा होता है वेल चलो पहले अपने स्टमक को फिल कर लेता हूँ और इस फॉरेस्ट को एक्सप्लोर करता हूँ। वैसे एप्पल को खा रहा होता है और आगे की तरफ उसे कुछ हलचल सुनाई देती है। वो पेड़ के पीछे छुप के देख रहा होता है और सोच रहा होता है कुछ मूव कर रहा है। उसे एक इंसान टाइप दिखाई देता है जिसने अपने फेस को मास्क से कवर किया होता है। वो बच्चा सोच रहा होता है ह्यूमन रेस, ऐसा लग रहा है इंजर्ड हो गया है, इसे चोट लगी है। तभी एक वोल्फ टाइप आगे की तरफ आता है। वो ऐसे बोल रहा होता है बीस्ट की छुपना बंद करो, मैं स्मेल कर पा रहा हूँ तुम कहाँ पे हो। वो बच्चा देख रहा होता है उस वोल्फ की तरफ। वो सोच रहा होता है ये तो थर्ड रैंक मॉन्स्टर वोल्फ है। वो जो इंसान होता है मास्क वाला वो बोलता है कि मैं एस्केप नहीं कर सकता हूँ। टांग सोच रहा होता है कि ये कर क्या रहा है, ऐसा हो ही नहीं सकता। एक ह्यूमन बॉडी थर्ड रैंक मॉन्स्टर वोल्फ को हरा नहीं सकती है। तो वो जो मास्क वाला इंसान होता है वो अपनी एनर्जी को रिलीज करता है। वो बच्चा सोच रहा होता है ट्रांसफॉर्म हो गया ये, मैंने फर्स्ट टाइम ये चीज देखी, ह्यूमन के पास ऐसी पावर कैसे हो सकती है। वो जो इंसान होता है वो फाइट करने लग पड़ता है उस मॉन्स्टर वोल्फ के साथ। वो बच्चा सोच रहा होता है क्या ये थर्ड रैंक मॉन्स्टर वोल्फ के साथ कम्पीट भी कर सकता है। वो जो वोल्फ होता है वो कुछ ब्लेड्स टाइप को भेजता है आगे की तरफ विंड के। वो जो इंसान होता है वो डोज कर लेता है नीचे झुक के। जो मॉन्स्टर वोल्फ होता है वो हैरान हो जाता है क्योंकि वो जो इंसान होता है वो जल्दी से मूव करता है और उस मॉन्स्टर वोल्फ की गर्दन को काट देता है। वो जो इंसान होता है वैसे बेहोश होने लग पड़ता है। तभी जो मॉन्स्टर वोल्फ होता है एक और वहां पे आ जाता है और बोल रहा होता है बिग ब्रदर। वो गुस्सा गुस्सा होता है अपने भाई को ऐसे मरा हुआ देख के। तभी जो बच्चा होता है वो जल्दी से मूव करता है। वो इंसान खड़ा भी नहीं हो पा रहा होता जिसने मास्क डाला होता है। वो जो मॉन्स्टर वोल्फ होता है वो उसे मारने लग पड़ा होता है अपने अटैक से। तो वो बच्चा जल्दी से आता है वहां पे और अटैक करने लगा पड़ा होता है उस मॉन्स्टर की तरफ। वो जो बीस्ट होता है वो पूरी तरह से फोकस होता है आगे की तरफ अटैक करने के लिए। तभी जो वो बच्चा होता है वो उसके हाथ को पकड़ लेता है। पर तभी जो मॉन्स्टर होता है वो उस बच्चे को पकड़ लेता है। पर जो बच्चा होता है वो अपने मिस्टीरियस जेड हैंड को यूज करता है और उसकी आइज में अटैक कर देता है। बच्चा ऐसे हाँफ रहा होता है नीचे बैठ के। वो सोच रहा होता है कि ये तो ग्रेट है, चलो मैंने सक्सेसफुली छुप के अटैक कर ही दिया और मैंने इसके वाइटल्स पे अटैक किया है। ये बॉडी कुछ ज्यादा कमजोर है, मैंने अपनी पूरी कोशिश की अटैक करने के लिए। तो वो जो इंसान होता है वो ऐसे पेड़ के पास बैठा होता है और बोल रहा होता है तुम क्या चाहते हो मेरे से, मैं कुछ भी हेल्प करूंगा तुम्हारी। वो बच्चा बोलता है कि मैं चाहता हूँ तुम मेरे एक क्वेश्चन का आंसर करो। वो इंसान बोलता है पूछो मेरे से। वो बोल रहा होता है कि तुम्हारे पास ये एबिलिटी कैसे मिली ट्रांसफॉर्म होने की जो मैंने अभी भी देखी, तुमने ये कैसे किया। वो जो इंसान होता है वो बोलता है तो तुमने उस मॉन्स्टर वोल्फ को कैसे मारा, तुम्हें ट्रांसफॉर्म होना नहीं आता डिवाइन मॉन्स्टर में। बच्चा बोल रहा होता है डिवाइन मॉन्स्टर ट्रांसफॉर्मेशन अब वो क्या चीज है। तब जो इंसान होता है वो बताने लग पड़ता है कि जो डिवाइन मॉन्स्टर ट्रांसफॉर्मेशन होती है वो हम ह्यूमन बींग्स मॉन्स्टर और फेरी रेस के बीच में होती है, क्योंकि हम तीनों की ब्लड लाइन में एक कनेक्शन है। इस तरीके से हम मतलब थोड़ी बहुत ब्लड लाइन की पावर को इनहेरिट कर लेते हैं दूसरों की। वो बच्चा बोलता है तुम्हारा मतलब मिक्स ब्लड। वो इंसान बोल रहा था हाँ, इसी तरीके से हम पावरफुल बन सकते हैं। कुछ ज्यादा ही कम लोग हैं जो कि ह्यूमन साइड में खड़े होते हैं मेरी तरह, बाकी मॉन्स्टर रेस के वेसल्स बन जाते हैं और फेरी रेस के जो स्टेटस होता है स्लेव्स का वो काफी ज्यादा हाइयर है ऑर्डिनरी इंसानों के मुकाबले। पर हम अलग हैं, हम सिर्फ यही चाहते हैं कि इंसानों को अपने राइट्स मिले जीने का। हम नहीं चाहते हम किसी के भी स्लेव बने। मैं असैसिनेट नहीं कर पाया विंड वोल्फ की जो लॉर्ड है, मतलब जो लॉर्ड है विंड वोल्फ्स का उनको इस टाइम पे, इसी वजह से मेरी ये कंडीशन हो गई है। मतलब नॉर्मली इनके पास भी थोड़ा बहुत ब्लड होता है मॉन्स्टर्स का, इसीलिए उन पावर को यूज कर सकते हैं। पर मैक्सिमम जो होते हैं लोग वो मॉन्स्टर्स के साइड ही हो जाते हैं, काफी ज्यादा कम इंसानों के साइड खड़े होते हैं। वो बच्चा बोल रहा होता है क्या ये सिर्फ मिक्स ब्लड की इनहेरिटेंस से हम इस पावर को पा सकते हैं डिवाइन मॉन्स्टर ट्रांसफॉर्मेशन वाली। वो इंसान बोलता है तुम इस पावर को किसी और इंसान से भी पा सकते हो। एक इंसान दूसरे इंसान को ये पावर दे सकता है अगर वो पर्सन फिट कर सके उस एनर्जी को और वो पा सके। तो अगर तुम नहीं संभाल पाओगे उस पावर को तो तुम मर जाओगे। वो बच्चा बोल रहा होता है कि जो मॉन्स्टर गॉड की पावर होती है वो मॉन्स्टर रेस और फेरी रेस से ली जाती
सही है। वो इंसान बोलता है नहीं ये सही नहीं है, ऐसे ब्लड लाइन डिस्टर्ब नहीं हो जाएगी और वो मर नहीं जाएंगे। वो खांस रहा होता है, मतलब उसका टाइम आ ही गया होता है एक तरीके से। वो बोल रहा होता है मेरा नाम जियाजिन है, मैं मरने वाला हूँ। मैंने देख लिया कि तुम कुछ ज्यादा पावरफुल हो इतनी ज्यादा यंग एज में। मैं अपनी मॉन्स्टर गॉड की पावर तुम्हें पास डाउन कर देता हूँ। अगर तुम भी विलिंग हो इंसानों की हेल्प करने के लिए तो मैं यही होप करता हूँ तुम हमारी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करो। जो नेम है ऑर्गेनाइजेशन का वो रिडम्पशन है। ये इसीलिए बनाई गई है ताकि ह्यूमन बींग्स को निकाल सकें एक तरीके से स्लेव के टाइटल से और हम फ्रीली जी सकें। तुम फाइंड कर सकते हो अगर तुम ढूंढोगे उसे। यहाँ बात हो, एक दिन हम मॉन्स्टर्स को भगा देंगे और स्पिरिट्स को भी जिन्होंने हमें एनस्लेव करके रखा हुआ है। मेरी बॉडी को ऐसे कलेक्ट करने की कोई जरूरत नहीं है, अपने आप को एक्सपोज मत करना, स्ट्रॉन्ग बनो, बड़े हो जाओ। वो अपने मॉन्स्टर कोर को दे देता है उस बच्चे के पास। वो बोल रहा होता है ह्यूमन बींग्स काफी ज्यादा लंबे जिएंगे। वो बच्चा उस एनर्जी को ऑब्जॉर्व कर रहा होता है गोल्डन कलर की। वो सोच रहा होता है कि जो विंड एनर्जी है ये तो ऐसा लग रहा है कि मेरी मिस्टीरियस हेवन स्किल के साथ मिक्स हो गई है। ये जो मॉन्स्टर गॉड पावर है ये मेरी बॉडी को नरिश कर रही है। ऐसा लग रहा है कि जो मिस्टीरियस हेवन स्किल है वो भी इंप्रूव हो गई है। वो फिर एनर्जी को पूरी तरीके से अब्सॉर्ब कर लेता है और सोच रहा होता है कि ये ग्रेट है। जो मेरी मिस्टीरियस हेवन स्किल है वो उसने जल्दी से मॉन्स्टर गॉड पावर को अब्सॉर्ब कर लिया है। ऐसा तो पूरी तरह से डाइजेस्ट नहीं हुई है, पर मेरे को अभी कोई डर नहीं है कि ये फिट नहीं होगा मेरे शरीर में कि नहीं। फिर वो हैरानी से देखता है और बोलता है वेट, अगर मैं ऐसा करूँ तो। वो एक मॉन्स्टर के पास जाता है और मिस्टीरियस हेवन स्किल को यूज करता है। एक एनर्जी टाइप उस मॉन्स्टर से उस बच्चे के पास जा रही होती है। वो बच्चा सोच रहा होता है ये काम किया इसने। जो ब्लड लाइन पावर है इस मॉन्स्टर वोल्फ की बॉडी में, इसे मैं अब्सॉर्ब कर सकता हूँ। मिस्टीरियस हेवन स्किल कर सकती है ये काम। चलो मैं दूसरे की भी ले लेता हूँ। फिर ऐसे टांगसान रुका नहीं, उसने इमीडिएटली अपने सारे ट्रेसेस को मिटा दिया और वापस ह्यूमन रेजिडेंस में पहुंच गया विंड वोल्फ टाउन में। वो ऐसे बैठा होता है और एनर्जी को अब्सॉर्ब कर रहा होता है। चल तुम्हें पता है ये बच्चा कौन है, ये टांगसान है। ये रिनकारनेट हुआ एक अलग ही दुनिया में, जिस दुनिया में एक्चुअल में स्पिरिट्स नहीं है, इसमें अलग सी पावर सिस्टम चलता है। मतलब न्यू स्टोरी न्यू जर्नी। वैसे बैठा होता है सोच रहा होता है कि तुम क्लियरली फील कर सकते हो कि जो मेरी फिजिकल स्ट्रेंथ है उसमें थोड़ी बहुत इंप्रूवमेंट हुई है। कितनी ज्यादा ग्रेट डिस्कवरी है आज जो मैंने रात को पाई है। मेरे को इस न्यू पावर में अडेप्ट होना पड़ेगा और स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा जितना जल्दी हो सके। फिर फाइंड करना है मैंने और ज्वाइन करना है रिडम्पशन ऑर्गेनाइजेशन को। फिर इसी तरीके से मैं रीइंकार्नेटेड जाओ को फाइंड कर सकता हूँ पूरी जगह में ढूंढ के। वेल वाइफ को ढूंढ रहा है अपनी। नाइस गोल। हमें फिर विंडवॉल्फ टाउन के नूरा विलेज का सीन दिखाई देता है। वहां पे टांगसान काम कर रहा होता है ऐसे फील्ड में। एक मॉन्स्टर एक इंसान को विप से मारता है। टांगसान सोच रहा होता है कि 7 दिन पास हो गए और सभी नॉर्मल ही है। ऐसा लग रहा है कि जो लास्ट इंसिडेंट हुआ था उससे ज्यादा डिस्टर्बेंसेस नहीं हुई है, मतलब प्रॉब्लम नहीं हुई है। फिर ऐसे रात हो जाती है। वो सोच रहा होता है वो जो 2 तरह की ब्लड लाइन स्ट्रेंथ थी वो फाइनली अब्सॉर्ब हो गई है। चलो मैं ट्राई करता हूँ। वैसे उस एनर्जी को यूज करता है और आगे की तरफ बड़ा फास्ट तरीके से मूव कर रहा होता है लेपर्ड फ्लैश को यूज करके। वो फिर रुक जाता है। वो सोच रहा होता है कि एक ही फ्लैश में 10 मीटर से आगे निकल गया, इतना फास्ट। मेरी बॉडी में तो जरा मेरे को हर्ट नहीं हुआ। वो फिर ऐसे विंड ब्लेड को यूज करता है जो कि उस मॉन्स्टर का अटैक था और एक पेड़ पे शूट करता है। वो बोलता है वाओ। वो सोच रहा होता है कि तो ग्रेट है, मैं दोनों स्किल्स को अपनी मर्जी से यूज कर पा रहा हूँ और कोई भी कंफ्लिक्ट नहीं है इन दोनों के बीच में। मैंने ये नहीं सोचा था कि जो मिस्टीरियस हेवन स्किल है उसका इतना बड़ा एडवांटेज होगा इस वर्ल्ड में। अब से मैं अपना बेस्ट ट्राई करूंगा कल्टीवेट करने के लिए मिस्टीरियस हेवन स्किल को। मैं सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सन बनूंगा यहाँ पे। फिर हमें 2 साल बाद का सीन दिखाया जाता है। टांगसान ऐसे बोल रहा होता है ये कैसे हो सकता है। वैसे बैठा होता है सैड होके। वो सोच रहा होता है कि 2 साल हो गए हैं, जो मिस्टीरियस हेवन स्किल है वो अभी तक ब्रेक थ्रू नहीं हुई है। मैं बस 3rd लेवल के पीक पे ही हूँ। जो स्किल्स हैं वो भी जरा भी स्ट्रॉन्ग नहीं बनी है। ऐसा लग रहा है कि जो वर्ल्ड के रूल्स हैं उसने इस स्किल को रोक के रखा हुआ है। मेरे को ऐसा लग रहा है कि मेरे को ज्यादा ब्लड लाइन को अब्सॉर्ब करना पड़ेगा, फिर मैं ट्राई कर सकता हूँ ब्रेक थ्रू करने की। वेल वर्ल्ड के रूल्स यानी ये वर्ल्ड रेजिस्ट कर रहा है इस टेक्निक को पावरफुल होने के लिए। हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है। वो एक कार्ट को पुश कर रहा होता है आगे की तरफ। वहाँ पे लकड़ी होती है। वो साइड में देखते हैं वहाँ पे एक मॉन्स्टर होता है। टांगसान सोच रहा होता है कि मेरे को इन वॉल्स के ऊपर स्नीक अटैक ही करना पड़ेगा, फिर मैं इसकी ब्लड लाइन स्ट्रेंथ को एक्सट्रैक्ट कर सकता हूँ रात को। एक इंसान आगे की तरफ से पुल कर रहा होता है। टांगसान पीछे की तरफ से धक्का दे रहा होता है उस कार्ट को। वो आगे तो देखता है सोच रहा होता है क्या एक नोटिस को लगा रहे हैं ये। वो अपनी पर्पल डीमन आइज को यूज करता है पढ़ने के लिए कि क्या लिखा होता है वहाँ पे लिखा होता है कि जो ब्लड लाइन स्क्रीनिंग है वो 3 दिन में की जाएगी। अगर टेस्ट सक्सेसफुल हुआ तो लोगों को एंट्री दी जाएगी विंड वोल्फ टाउन में वेसल ट्रेनिंग के लिए। टांगसान सोच रहा होता है मिक्स ब्लड स्क्रीनिंग, शायद मेरे पास चांस होगा, मैं एक बड़े वर्ल्ड में पहुंच सकता हूँ। फिर हमें 3 दिन बाद का सीन दिखाया था। सभी लोग वहाँ पे इकट्ठा हो गए होते हैं। जो मोस्ट वोल्फ थे उन्होंने सभी विलेज के लोगों को एक जगह पे इकट्ठा कर दिया था। टांगसान सोच रहा होता है कि यहाँ पे सिर्फ मॉन्स्टर्स ये चूज करते हैं लोगों को। ये कितना ज्यादा सैड है। वो जो लोग होते हैं वो ऐसे सैड सैड ही खड़े होते हैं। एक मॉन्स्टर बोलता है कि अवेकनिंग टेस्ट को हम बाद में करेंगे, तुम्हारा लास्ट चांस है, आगे आ जाओ, अपने चेंजेस को दिखाओ। वो ऐसे ही सभी रोर कर रहे होते हैं, अपनी एनर्जी को यूज कर रहे होते हैं और लोग कहाँ पे रहे होते हैं। टांगसान साइड में देखता है एक जो बच्चा होता है उसके हाथ मॉन्स्टर की तरह मतलब चेंज हो रहे होते हैं वोल्फ की तरह। एक बच्ची ऐसे कांप रही होती है। टांगसान सोच रहा होता है एक और गर्ल जो ज्यादा खतरनाक तरीके से रिएक्ट कर रही है, जो वोल्फ
वुल्फ होल है, मतलब जो आवाज़ है वो रुकने वाली है, मैं ज़्यादा वेट नहीं कर सकता हूँ। वो भी ऐसे सर पकड़ के बैठा होता है। इस टाइम की स्क्रीनिंग में सिर्फ 3 ही लोग बचे हुए थे। जो वुल्फ होता है वो बोलता है, बच्चे याद करो, अगर तुम ऐसे ही बेमतलब की हरकतें करोगे तो तुम्हें काट दिया जाएगा अल्टर पे। फिर ऐसे जो भी स्लेव्स स्क्रीनिंग से पास हुए थे उन्हें एक रहने के लिए सेटलमेंट दी थी, रेजिडेंस दी थी। 3 लोग रात को मर गए क्योंकि वो अवेकनिंग ब्लड लाइन की पावर को सह नहीं पाए। टांगसान वहां पे बैठा होता है। एक लड़की उसके पास आके बोलती है, तुम सच्ची मुझे कर सकते हो, अगर तुम नहीं कर पाओगे तो तुम मर जाओगे। टांगसान सोच रहा होता है क्या ये मेरे लिए चिंता कर रही है। टांगसान बोलते शुक्रिया, मैं करूंगा, मेरा नाम टांगसान है, तुम्हारा नाम क्या है? वो बोलती मेरा नाम लिंग मूजू है, मैं और मेरी मम सेम विलेज से थी, उनने मुझे सिखाया है। तुम सच्ची मुझे कर सकते हो क्या? टांगसान बोलता है हाँ। फिर हमें 2 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है। वोल्फ बोलता है जो भी जिंदा है चलो टाउन को चलो अवेकनिंग सेरेमनी के लिए। हमें फिर विंड वोल्फ टाउन के सेंट्रल अल्टर का सीन दिखाई देता है। वहाँ पे एक वोल्फ बोल रहा होता है कि जो ब्लड लाइन टेस्ट है स्लेव्स का वो पहले कंडक्ट होगा। तभी जो एक इंसान होता है वो बोलता है ठीक है हाई प्रेस, मतलब ये वही इंसान है हरामी जो मॉन्स्टर्स के अंडर काम करते हैं पर है इंसान। वो जो इंसान होता है वो बोलता है तुम सभी ध्यान से सुनो। वो विंड वोल्फ टाउन का वेसल होता है वांग यान फेंग। वो बोलता है जिस मोमेंट में मैं तुम्हारी ब्लड लाइन को टेस्ट करूंगा, अगर तुम्हारे पास मतलब तुम्हारी बॉडी में कोई भी रिएक्शन होगी तो दिखा देना, समझते तुम ऐसा? वो फिर अपने हाथ को ऐसे वोल्फ के हैंड में कन्वर्ट करता है और पावर को यूज कर रहा होता है बच्चों के आसपास। टांगसान सोच रहा होता है ऐसा लग रहा है कि जो विंड ब्लेड है वो इस पावर को अब्सॉर्ब कर पा रहा है विंड एलिमेंट की, तो ये एक तरीका एनहेंस करने का है ना। वांग बोलता है ठीक है, एक मतलब कन्वर्ट हो जाता है। फिर वो बोलता है सेकंड। ऐसे मतलब 4 टीनेजर जो थे विंड एलिमेंट से वो रिएक्ट किए उन्होंने। वांग यांगफेंग अपनी साइड में ले गया उसे। एक मॉन्स्टर वहां पे आता है और बोलता है कि ज्यादा होल्ड मत करो, तुम टाइम वेस्ट मत करो यहाँ पे सैक्रिफिशियल सेरेमनी का। वांग बोलता है कि लॉर्ड एक और मिनट दो मुझे लगता है कि यहाँ पे कोई और भी होगा। तभी टांगसान एक विंड ब्लेड को फॉर्म कर लेता है। वांग हैरान होकर बोलता है विंड ब्लेड अवेकन हुआ। फिर ऐसे सेरेमनी ओवर हो गई। 5 लोग जो थे उन्होंने टेस्ट को पास किया। फिर ऐसे वहां पे एक वोल्फ होता है, वो बोलता है नेक्स्ट जो सैक्रिफिशियल सेरेमनी है वो स्टार्ट होती है। वो ऐसे किल का ऑर्डर कर देता है। वो बोल रहा होता है कि तुम्हारे पास हमारे क्लैन का ब्लड है पर तुम अवेकन नहीं कर पाए हमारे क्लैन की ब्रिलियंस को। सिर्फ तुम्हारा खून ही तुम्हारी इस शर्म को साफ कर पाएगा। जो 5 अनअवेकन बच्चे थे साथ में 10 ह्यूमन वुमेन्स जो थी उन्हें इस सेरेमनी में सेक्रीफाइस कर दिया गया। वांग ऐसे आगे खड़ा होता है। टांगसान ऐसे गुस्से से कांप रहा होता है और आगे तरफ देख रहा होता है। वो वोल्फ बोल रहे होते हैं कि ग्रेट एंसेस्टर प्लीज अपने डिसेंडेंट्स को ब्लेस करो ताकि हम और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन सके। टांगसान सोच रहा होता है कि इस अल्टर के नीचे काफी ज्यादा ह्यूमन बींग्स के स्केलेटन है बरीड हुए, मतलब दबाए हुए। टांगसान सोच रहा होता है कि मैं चाहता हूँ कि ह्यूमन बींग्स ट्रूली पावरफुल बने यहाँ पे। मैं इस पूरे सिस्टम को चेंज करना चाहता हूँ। जो वांग होता है वो भी एक तरीके से चुप ही होता है। वेल खुश कौन ही होगा, इसकी मजबूरी है देखा जाए तो। तभी हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। वांग वहां पे एक जगह पे जाता है। एक लड़की होती है, वो बोलती है या सिर्फ 5 ही चिल्ड्रन है इस टाइम पे? वांग बोलते वेल 5 और थे पर वो पास नहीं हुए। वो लड़की चुप हो जाती है। वांग बोलता है कि तुम न्यू स्टूडेंट सिलेक्ट किए गए हो, मैं तुम्हारा टीचर हूँ वांग, मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि वेसल बनने की क्वालिफिकेशंस क्या है। ये मेरी वाइफ है, इसका नाम क्यूजिंग है, चलो चलते हैं, मैं तुम्हें रेस्ट करने के लिए लेके जाता हूँ। फिर इन बच्चों ने खाना खाया और अपने अपने रूम्स में चले गए रुकने के लिए। टांग सोच रहा होता है कि मैं तो कुछ ज्यादा कंफर्टेबल हूँ बात लेने के बाद। वैसे डोर को नॉक करता है, वहां पे वो लड़की होती है। टांग बोलता है क्या हुआ, तुमने खाना नहीं खाया? वो बच्ची रोने लग पड़ती है और मतलब रो ही रही होती है काफी ज्यादा और बोलती कि मेरी मदर को अल्टर पे ले गए थे। फिर वो ऐसे नीचे पड़ जाती है, मतलब शायद सेक्रीफाइस कर दी गई है। टांग को सा गुस्सा होता है। वांग बोलता है ये वर्ल्ड को ज्यादा क्रूअल है। जो भी हमारे सर्वाइविंग वेसल्स हैं उन्होंने सेम एक्सपीरियंस को, मतलब सेम सीन को एक्सपीरियंस किया है। यही रूल है मॉन्स्टर रेस का। एक ह्यूमन वुमेन का पैदा होना और उसकी जो ब्लड लाइन होती है वो सिर्फ एंसेस्टर्स को एज अ सेक्रीफाइस देते हैं। वो जो मैंने तुम दोनों को देखा तो मैं फील कर सकता हूँ डिफरेंस क्या। तुम दोनों वाइस हो, खासकर तुम विंड वोल्फ ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हो, मतलब कर लोगे कुछ ही टाइम पे। ऐसा लग रहा है तुमने कुछ ही टाइम पहले अवेकन किया है वो चीज को। मैं तुम्हें एक ही चीज बताना चाहता हूँ कि तुम्हारे पास चांस है सर्वाइव करने का। जैसे के रूल्स हैं, अगर वेसल बिट्रे करता है तो सभी वेसल्स को एग्जीक्यूट कर दिया जाता है, मतलब मार दिया जाता है। सेफेस्ट तरीका यही है कि अभी हम तुम्हें हैंड ओवर कर दे, तुम समझते हो? टांग बोलता है क्या तुम मुझे उन्हें दे दोगे? मतलब नॉर्मली ये बोल रहा है कि टांग शायद बिट्रे कर सकता है, तो वांग बोल रहा है कि तुम्हें हैंड ओवर कर देते हैं हम फॉर अ सेफर साइड, वरना ये सभी एग्जीक्यूट कर दिए जाएंगे लास्ट में। वांग बोलता है कि नहीं, अगर तुम्हें हैंड ओवर करने होता तो मैं सेक्रीफाइस के टाइम पे तुम्हारे सामने खड़ा नहीं होता। ऐसे मत करना कुछ भी बच्चे, अच्छे तरीके से जीना, हार्ड वर्क करना ताकि तुम स्ट्रॉन्ग बन सको। वो जो उसकी वाइफ होती है वो बोलती है कि मेरे पास भी एक बच्चा जो एग्जाम में फेल हो गया, मैं अपनी जिंदगी को दाव पे लगा दूंगी
करूंगी उसको सर्वाइव कराने के लिए। फिर ऐसे वांग टांग को ले चलता है और बोलता है कि अच्छी स्लीप लेना। टांग बोलता है कि टीचर थैंक यू। फिर मैं नेक्स्ट डे का सीन दिखाई देता है। वांग यानफेंग बाकी के 3 बच्चों के नाम रख देता है क्योंकि उनके नाम नहीं होते हैं। एक का नाम वो वांग जाओली रख देता है, एक का नाम वांग चाओ और एक का नाम वांग जोंग। ऐसे क्लासेस 3 दिन होंगी नेक्स्ट 3 ईयर्स के लिए। अरे से कट कर देना। ऐसे क्लासेस हर दिन होंगी नेक्स्ट 3 साल के लिए। हम कल्चरल क्लासेस को स्टडी करेंगे मॉर्निंग में, विंड वॉल्फ ट्रांसफॉर्मेशन को आफ्टरनून में प्रैक्टिस करेंगे और टीचिंग के साथ हम करेक्टर्स भी सिखाएंगे कल्चरल क्लास में। इससे तुम्हें फेरी लैंड का नॉलेज मिल जाएगा थोड़ा बहुत। हम बताया जाता है कि टोटल में 7 मेन सिटीज हैं मॉन्स्टर रेस की और फेरी रेस की, जिसमें होली स्पिरिट सिटी भी आती है जो कि सेंटर में है मेनलैंड में, और टोटल फिर 15 है, मतलब मेन सिटी के अलावा टोटल। टांगसान को ज्यादा कंसर्न था मेन लैंड के नॉलेज के बारे में क्योंकि उसे अभी भी जाओवू को ढूंढना था फ्यूचर में। वांग बोल रहा होता है जैसे कि हमारे विंड वॉल्फ टाउन है ये सबसे ज्यादा छोटा टाउन है क्योंकि विंड वॉल्फ फैमिली इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। टांग बोलता है तो हम ह्यूमंस का क्या, क्या हम ह्यूमंस हैं हर जगह? वांग बोलता है हाँ, हम ह्यूमंस लार्जेस्ट रेस हैं फेरी लैंड में, पर हमारी एग्जिस्टेंस ऐसे ही है कि हमें दूसरों ने एनस्लेव करके रखा है, हम स्लेव ही हैं दूसरों के। वेल तुम्हें आज के नॉलेज को याद करना है, आफ्टरनून में मैं तुम्हें कल्टीवेशन के मेथड को सिखाऊंगा। वैसे देखा जाए तो ये अपोथसिस की तरह सेम हो गया जब लूजेंग वहां गया था डिवाइन कंट्री में, वहां पे भी सेम ही सीन हो रहा था। अगर तुमने देखनी है अपोथसिस गाइस तो तुम मार्को में देख सकते हो, वो मेरा दूसरा चैनल है, सेल्फ प्रमोशन कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। हम बताया जाता है कि जो कल्टीवेशन मेथड है विंड वॉल्फ ट्रांसफॉर्मेशन का वो बहुत ज्यादा सिंपल है। वांग यानफेंग की गाइडेंस में सभी ने आसानी से इसे लर्न कर लिया। वो हैरानी से बोलता है आगे इधर देख के कि तुमने खुद कर लिया। टांग बोलता है कि वेल तुमने कुछ ज्यादा क्लियरली बता ही दिया था। वांग सोच रहा होता है मेरी गाइडेंस के बिना तुमने अपनी बॉडी को ऐसे चेंज कर लिया, ये बच्चा तो कुछ ज्यादा स्पेशल है। टांग बोल रहा होता है टीचर 2 रेसेस हैं इस फेरीलैंड में, उनमें सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट लेवल क्या कल्टीवेशन का? वांग बोलता है कि जैसे कि लेजेंड्स में बोला जाता है 12th रैंक टॉप का माना जाता है, पर मुझे इतना नहीं पता कि 12 से ऊपर भी कोई है कि नहीं। वांग फिर ऐसे बोलते हैं कि नेक्स्ट वांग जोंग आ जाओ। टांग ऐसे जा रहा होता है वहां से, सोच रहा होता है 12th रैंक जैसे कि रैंक थे डूला कॉन्टिनेंट में। यहाँ की जो रेसेस हैं वो डायरेक्टली लेवल 1 गोड तक कल्टीवेट कर सकती हैं। ये हैरानी की बात नहीं कि यहाँ पे गोड रेलम नहीं है इस वर्ल्ड में। जो एनर्जी लेवल है इस प्लेनेट का वो खुद ब खुद ही लेवल ऑफ गोड्स तक पहुंच गया है, तो इसका मतलब मैं ऐसे ही हरकतें नहीं कर सकता हूँ, मेरे को एक एक स्टेप टाइम से लेना पड़ेगा। वैसे चला होता है पेड़ के पीछे छुपा होता है, वो 2 वोल्फ्स की तरफ देख रहा होता है, वो सोच रहा होता है कि 3rd रैंक चलो ठीक है। वो पी रहा होता है कुछ। टांगसान अपनी कंट्रोलिंग क्रेन कैचिंग ड्रैगन स्किल को यूज करता है और जल्दी से मूव करता है उस बीस्ट के पास, वो शायद उसे वहीं पे खत्म कर लेता है और हेवन मिस्टीरियस स्किल से अब्सॉर्ब कर रहा होता है पावर को। वो सोच रहा होता है वैल ये तो कुछ ज्यादा पावरफुल ब्लड लाइन है, ये अकेले ही मतलब विंड ब्लेड को नहीं एनहेंस कर रहा है मेरी बॉडी में, पर जो मेरी बोटल नेक है मिस्टीरियस हेवन स्किल की ऐसा लग रहा है कि वो भी लूज हो रही है, मतलब शायद मैं कर सकता हूँ इम्प्रूव अपने आप को। टांगसान वहां से चल पड़ता है, सोच रहा होता है कि पहले यही कि टेस्ट करना है कि जो मेरी ब्लड लाइन स्ट्रेंथ है वोल्फ की उन्हें मैं स्वेलो कर सकता हूँ दूसरों से, और दूसरी ये कि मेरी जो 3rd बोटल नेक है उसे मैं ब्रेक थ्रू कर सकता हूँ। सेकंड यही है कि अगर जो मेरी डिवोवर ब्लड लाइन स्ट्रेंथ है विंड वोल्फ की वो मैं रिकवर कर सकता हूँ। ये 2 एक्सपेरिमेंट है, ये देखने पड़ने हैं मुझे फ्यूचर की कल्टीवेशन रास्ते में, ये कुछ ज्यादा वाइटल रोल प्ले करते हैं। 3 साल बाद टाइम आएगा मेरी रिवेंज लेने का और यहाँ से बाहर जाने का। टांगसान अपने रूम में बैठा होता है, सोच रहा होता है जो ब्लड लाइन स्ट्रेंथ है 3rd रैंक विंड वोल्फ की उसे मैंने अब्सॉर्ब कर लिया है, पर मैं अभी ब्रेक थ्रू नहीं कर पा रहा हूँ। श्योर है ये कि जो पावर मैंने अब्सॉर्ब की है वो काफी नहीं है ब्रेक थ्रू के लिए, पर मुझे डर लग रहा है मेरे को 4th रैंक वाले को स्वैलो करना पड़ना। जैसे टांगसान ऑब्जर्व करता रहा विंड वोल्फ को, जिन्हें उसने अटैक करना था उनकी ब्लड लाइन स्ट्रेंथ को वो कंफर्म करता रहा जो उसने डिवोवर करने थे। देखना था उसने कि रिकवर कर सकता है वो रेस्ट से कि नहीं, मतलब इससे पता लगा लिया उसने कि वो रिकवर कर ही सकता है एक तरीके से। सोच रहा होता है कि कोई भी प्रॉब्लम नहीं यहाँ पे, पर अगर मेरे को ब्रेक थ्रू करना है तो मेरे को सिर्फ 4th रैंक वोल्फ मॉन्स्टर को फाइंड करना पड़ेगा। स्नीक अटैक 4th रैंक वोल्फ मॉन्स्टर के ऊपर आसान नहीं होगा, रिस्क जरा भी स्मॉल नहीं है। फिर मैं नेक्स्ट डे प्रैक्टिकल क्लास का सीन दिखाया जाता है, टांगसान अटैक कर रहा होता है वांग की तरफ, मतलब कोई और होता है शायद, टांग नहीं होता है। वांग बोल रहा होता है फास्ट करो ये कुछ स्लो है, तुम ऐसे बेमतलब के मूव्स कर रहे हो। वो बच्चा रुक जाता है, वांग बोलता है कि अच्छा है ये, तुम्हें पता है तुम्हारी स्ट्रेंथ को तुमने कैसे बचा के रखना है, पर ध्यान देना अपने ओपोनेंट्स के टेंशन के ऊपर भी, मतलब वो क्या करना चाहता है ओपोनेंट क्या नहीं उसके ऊपर भी ध्यान देना है, तुम्हें इन सभी इश्यूज के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। नेक्स्ट लिंग मूजू। लिंग बोलती है टीचर क्या ये ठीक है अगर मैं तुम्हें किसी भी तरीके से अटैक करूं, मतलब जैसा मैं चाहती हूँ? वांग बोलता है जैसे तुम्हारा मन करे, पर तुम्हें मेरे को हर्ट नहीं करना ठीक है, मतलब तुम फिर भी नहीं कर पाओगे, नॉर्मल सी ये बात है। लिंग अपनी एनर्जी को एक्टिवेट कर लेती है और जल्दी से मूव कर रही होती है वांग की तरफ। वांग बोलती है मतलब बोलता है कि तुम ऐसे डायरेक्टली क्यों अटैक कर रही हो मेरी तरफ, तभी जो लिंग होती है वो पीछे से विंड ब्लेड को यूज कर देती है वांग की तरफ। बच्चे बोल रहे होते हैं ये डोज नहीं कर सकते हैं ऐसे, अब वांग अपने हाथ से उस विंड ब्लेड को तोड़ देता है, जल्दी से मूव करता है और लिंग को पकड़ लेता है। वांग बोलता है तुमने अच्छा किया है, तुमने फाइनली अपना दिमाग यूज किया। पहले तारीफ थी कि बेइज्जती थी? लिंग बोलती है कि टीचर तुमने अभी क्या किया? वांग बोलता है कि ये कुछ एप्लीकेशंस है विंड ब्लेड की, जब तुम 3rd लेवल पे पहुंच जाओगे मैं तुम्हें सिखा दूंगा। टांगसान तुम्हारी टर्न है।
सोल्यूशन है। टांग सान आगे की तरफ देख रहा होता है अपनी ब्लू आइज से। वांग सोच रहे होते हैं अजुल लाइट जो है इस बच्चे की आंखों में वो कुछ ज्यादा इंक्रीज हो गई है, ऐसा लग रहा है कि ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया है। टांग अपने विंड ब्लेड को यूज करता है। वांग सोच रहे होता है कि इसने विंड ब्लेड को यूज कर दिया अटैक करने के लिए। वो जो विंड ब्लेड होता है वो वांग के पास पहुंच के गायब हो जाता है। वांग सोच रहे होता है गायब हो गया, नहीं, वो बिल्कुल ही वांग के मुंह के पास आ जाता है। वांग उसे डिस्ट्रॉय कर देता है। वांग सोच रहे होते है कैसे पॉसिबल है। फिर वो बोलते हैं टांग को कि दोबारा करो अटैक। टांग फिर विंड ब्लेड को यूज करता है। वांग डिस्ट्रॉय करता है, मतलब एक तरीके से मारने लगा होता है विंड ब्लेड को, और विंड ब्लेड पीछे की तरफ मूव करके गायब हो जाता है। वांग हैरानी से यहाँ वहाँ देख रहा होता है। बच्चे बोल रहे होते हैं वाओ। वांग सोच रहा होता है कि कैसे पॉसिबल है, ये विंड ब्लेड को इस तरीके से मैनिपुलेट कैसे कर पा रहा है, कंट्रोल कर पा रहा है, ये तो सिंपली अमेजिंग है। वेल वांग यानफंग को भी क्या ही पता था कि ये जो बच्चा इसके सामने है, जिस वर्ल्ड में ये पहले रहा था उसमें ये कुछ ज्यादा ही पागल हो गया था प्यार में हिडन वेपन्स के। इसे हिडन वेपन 100 सेपरेशन टेक्निक आती थी। ये सीक्रेट आर्ट था जिसमें ये बेस्ट था, जो कि हिडन वेपन सोल्यूशन है। वांग चुप होता है और बोलता है ठीक है, आज की प्रैक्टिकल क्लास यहीं पे खत्म होती है। टांग सान तुम मेरे साथ आओ। वो टांग सान को ले चलता है। टांग सोच रहा होता है कि मैं तो इस रूम में पहले कभी आया ही नहीं हूँ, ऐसा लग रहा है ट्रेनिंग रूम है। वांग बोलता है मुझे बताओ तुमने विंड ब्लेड कंट्रोल एबिलिटी को कहाँ से सीखा, ये कहाँ से आई तुम्हारे पास, क्लियरली बताना मुझे, क्योंकि ये लाइफ और डेथ का मैटर है। तुम्हारे पास एबिलिटी है, इंटेलिजेंस है, वो नॉर्मल नहीं है। मैं ये बिलीव ही नहीं कर सकता हूँ कि किसी ने तुम्हें सिखाया नहीं है। मेरे को एक रीजनेबल एक्सप्लेनेशन चाहिए, तुम छुपा नहीं सकते मेरे सामने कुछ भी। टांग सान ऐसे सुनाने लग पड़ता है कि जब वो 6 साल का था वैसे रात को चला गया था खाने ढूंढने के लिए, तभी उसे एक इंसान मिला बाई चांस। उस मैन ने उसे खाने नहीं दिया पर रात भर सिखाया भी। उसने टांग सान को सिखाया कि जो डीमन गॉड ट्रांसफॉर्मेशन है वो अकेला तरीका नहीं है स्ट्रॉन्ग बनने के लिए। उसने मुझे कल्टीवेशन टेक्निक सिखाई, इसी वजह से मैं ट्रांसफॉर्म नहीं हो सकता हूँ। वांग बोलते कल्टीवेशन टेक्निक सिर्फ ह्यूमंस के लिए। टांग बोलता है मैं श्योर नहीं हूँ, मुझे बस ये याद है कि लास्ट में उसने ये बोला है कि उनका गोल यही है, मतलब मैनकाइंड को रिडीम करना, ताकि ह्यूमन बींग्स फाइनली स्लेवरी से फ्री हो जाएं। इस उनके वांग हैरान हो जाता है और बोलता है रिडम्पशन। टांग सान तुम्हें याद है, मतलब याद रखना इस बात को कि आज जो तुमने वर्ड्स बोले हैं ये किसी को भी नहीं बताना। तुमने ऐसे बोलना कि ये स्किल्स मतलब मैंने सिखाई हैं या फिर तुमने थोड़ा बहुत खुद दिमाग लगाया अपना। टांग बोलता है तो टीचर तुम विंड ब्लेड टेक्निक को सीखना चाहते हो मेरे से, मुझे नहीं लगता तुम मुझे हरा सकते हो। वांग सोच रहे थे बच्चा चलो करते हैं, मतलब फाइट करते हैं, बात करते हैं। टांग बोलता है ठीक है। टांग सोच रहे थे तो सही है कि मतलब चीजें सही चली हुई हैं। जो रिस्क है फोर्थ रैंक ब्लड लाइन पावर को पाना टीचर से, वो मतलब थोड़ा कम ही है। वो बोल रहा होता है कि मैंने विंड एलिमेंट को यूज किया एक शील्ड बनाने के लिए, इससे मेरे को ज्यादा चिंता नहीं करनी पड़ेगी मूवमेंट की। अगर तुम जीत जाओगे तो मैं तुमसे सीख जाऊंगा, मतलब सीख लूंगा इस एबिलिटी को, पर अगर तुम हारोगे तो मैं तुम्हें एक और कल्टीवेशन टेक्निक सिखाऊंगा। वो विंड वॉल्फ ट्रांसफॉर्मेशन को यूज करता है, पूरी तरह से विंड वॉल्फ बन जाता है, मतलब थोड़ा बहुत। वो वॉल्फ स्टेप को यूज करके जल्दी से आ रहा होता है टांग सान की तरफ। टांग सान विंड ब्लेड को यूज कर देता है वांग के पैरों के ऊपर। वो जो विंड ब्लेड होते हैं वो वांग के पैरों से टकराते हैं। वांग सोच रहे होते हैं मैं ट्रांसफॉर्म हो गया हूँ, मैं बिलीव नहीं कर सकता, मैं अभी भी रेजिस्ट नहीं कर पा रहा हूँ इन ब्लेड्स को। वांग 2 और भेज देता है, मतलब टांग और 2 भेज देता है। वांग अपने हाथ से उन्हें रोक लेता है। वांग सोच रहा होता है कि जो स्ट्रेंथ है इसके विंड ब्लेड्स की वो तो एक्सपेक्टेशन से भी कुछ ज्यादा ही है। चलो पहले डिस्टेंस को कम करता हूँ और क्लोज क्वार्टर्स में फाइट करता हूँ, मतलब पास पास लड़ाई करता हूँ। वो बिल्कुल टांग के पास पहुंच गया होता है। टांग घूरता है उसकी तरफ और गोस्ट शैडो को यूज करता है। कुजा फास्ट तरीके से मूव कर जाता है वांग की साइड में। वो अपनी फिंगर से वांग के एल्बो के नीचे मारता है चेस्ट के एरिया पे। वांग को ज्यादा हैरान हो जाता है, नीचे गिर जाता है। वो सोच रहा था क्या जो लेफ्ट साइड है मेरी बॉडी की उसमें तो स्ट्रेंथ ही नहीं बची, ऐसे कैसे स्ट्रेंथ चली गई मेरी बॉडी से। फिर शायद टांग ने स्टील कर ही ली होती है फोर्थ रैंक विंड वॉल्फ ब्लड लाइन को यहीं से ही, टच करने से ही। वैसे बोल रहा था टीचर मैं थोड़ा सा थक गया हूँ, क्या मैं जाऊँ और रेस्ट करूँ पहले। वांग सोच रहा था क्या मैं हार गया। वो बोल रहा होता है कि ठीक है जाओ तुम, पर याद रखना जो मैं तुम्हें बताया है किसी को मत बताना तुम। टांग ऐसे बैठा होता है और कल्टीवेट कर रहा होता है। वो फाइनली बोलता है कि कंप्लीट हो गया ये, मैं फाइनली फोर्थ रैंक तक पहुंच गया हूँ। वैसे बैठा होता है और सोच रहा होता है मैंने फिगर कर लिया कि मैंने कैसे अपनी कल्टीवेशन को इम्प्रूव करना है। जो नेक्स्ट स्टेप है वो ये कि मैं अपनी स्ट्रेंथ को इकट्ठा करूँ ताकि मेरे पास स्ट्रेंथ हो जो कि स्ट्रॉन्गर ब्लड लाइन पावर को भी डिवोवर कर सके, मतलब ऐसे टच वगैरह से भी कर ही सकता है ये। फिर ऐसे ही हमें नेक्स्ट डे दिखाया जाता है, क्लास ओवर हो जाती है। वांग बोल रहा था टांग सान मेरे साथ चलो, मैं कुछ बताना चाहता हूँ तुम्हें। टांग बोलता है वेल टीचर बोलो। वांग बोलता है जब मैंने पहले तुम्हें सिखाया तब मैंने बात की थी ना कि क्या मतलब होता है साथ में बैठने का, तुम्हें अभी भी याद है ना वो। वांग बोलते कि हमारे पास टोटल 33 वेसल्स हैं इस विंड वॉल्फ टाउन में। इन लोगों में अगर किसी के एक के भी अंदर कोई प्रॉब्लम होगी तो सभी को मार दिया जाएगा, इसलिए इस वर्ड को भी मेंशन मत करना, जैसे फ्री हो जाओ इविल स्पिरिट से या फिर ऐसा मतलब रिडेम्पशन वगैरह वाली बात जो तुमने बोली थी, तुम समझ रहे हो। टांग बोलता है मैं समझ गया हूँ टीचर, क्या तुम सीखना चाहते हो मेरे से विंड ब्लेड को कैसे मैनिपुलेट करते हैं। वांग बोलते लर्न, ये मुश्किल है मेरे लिए ब्रेक थ्रू करना भी अपनी ब्लड लाइन को। वो सोच रहे थे बच्चा सच्ची मुच्ची मेरे को सिखाना चाहता है। वो बोलता है अब थोड़ी बहुत स्ट्रेंथ नहीं कर सकता मैं अपनी ब्लड लाइन को और मैं कुछ भी
नहीं कर सकता हूँ। टांग बोलता है जो शेडोलेस विंड ब्लेड है जो मैंने यूज किया वो इतना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, पहले तुम्हें बेसिक हैंड शेक एरो टेक्निक को लर्न करना है, फिर तुम स्टार्ट कर सकते हो लर्न करना। वांग बोल रहा था ठीक है बच्चे, कुछ ज्यादा ट्रिक्स हैं। फिर ऐसे ही इन दिनों में लंच के ब्रेक में वांग टांग सान से अकेले में लर्न करता था। ऑफ कोर्स बच्चों की आंखों में तो ऐसा था कि टीचर टांग सान को एक स्पेशल ट्रीट दे रहे हैं। टांग सान की 100 दिन की क्लासेस थी। एक तरीके से वो रात को विंड एलिमेंट को प्रैक्टिस करता था या फिर विंड वोल्फ को अटैक करने के लिए जाता था। जो स्पेशल एबिलिटी थी वो ब्लड लाइन स्ट्रेंथ को ट्रांसफॉर्म कर सकती थी मिस्टीरियस 7 स्किल से। इसकी वजह से टांग सान बहुत ज्यादा जल्दी अपनी स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर पा रहा था। ऐसे ही पलक झपक के 1 साल ऐसे पास हो गया। इंसान बोल रहा होता है कि स्पेशल ट्रीटमेंट दोबारा मिल रही है इसे। हैं टांग बोल रहा होता है मेरे को रेस्ट करने का टाइम नहीं है। वो जाता है वहां पे और बोलता है कि मैं टीचर आ रहा हूँ। वांग उसके पास एक नोट टाइप भेजता है। टांग बोलता है ये क्या चीज है। वांग बोलता है ये वही है जो तुम चाहते थे, एक मैप। टांग को ज्यादा खुश हो जाता है और देख रहा होता है उसकी तरफ, मैप की तरफ। टांग सोच रहा होता है वो यहीं कहीं इस मैप में होगी है ना। जावो मतलब जावू मेरा इंतजार करना। वांग बोल रहा होता है मेरा एक मिशन है सिटी में जाने का, मैं एक इंसान को ले चलता हूँ, मतलब ले जा सकता हूँ अपने साथ। तुमने बोला था तुम देखना चाहते हो, चलोगे। टांग बोलते है सिटी में, हाँ मैं चलूंगा, मतलब ऑब्वियसली चलूंगा मैं। वांग बोलते इतना ज्यादा एक्साइटेड मत हो जाओ, कुछ ज्यादा डेंजरस है सिटी में जाना, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। फिर ऐसे वो चल पड़ते हैं। वांग बोल रहा होता है कि मिशंस मिलते रहते हैं ऐसे ही, मतलब एक तरीके से लिस्ट में आना इतना मुश्किल नहीं है, पर देखो ना अगर हम सिटी के बाहर चल जाएं तो हमें ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि कुछ भी हो सकता है। फिर ऐसे वो चले होते हैं। वांग अपने सर को नीचे झुका लेता है और टांग भी। वांग बोलता है कि हाई लेवल मॉन्स्टर अपने सर को नीचे रखना, देखना मत इसकी तरफ वरना ये तुम्हें मार देगा। एक एलिफेंट टाइप चला होता है आगे की तरफ। वांग पहुंच जाता है और बोलता है ये हमारी डेस्टिनेशन है कैरी सिटी, ज्यादा बातें मत करना जैसे हम सिटी में एंटर करेंगे और यहाँ वहां मत देखना, तुम्हें मतलब शांत रहना है। टांग बोलता है मैं समझ गया हूँ। फिर ऐसे वो दोनों एक छोटे से होटल में पहुंच गए। वांग बोलता है कि गुयू मैं आ गया हूं द्वारा काम करने के लिए कुछ। वहां पे एक लड़की होती है वो बोलती है एल्डर ब्रदर। टांग सोच रहा होता है कि ऐसा लग रहा है कि ये सिर्फ वेसल ओनली होटल है, मतलब सिर्फ वेसल्स यहाँ पे रह सकते हैं। वांग बोल रहा होता है कि हम 3 दिन यहाँ पे रहेंगे, मैं तुम्हें अपने नए डिसिपल से मिलाता हूँ। फिर ऐसे मतलब बातचीत करते हैं वो। फिर ऐसे सेटल होने के बाद वो दोनों बाहर चले गए। वो डायरेक्टली एंसेस्ट्रल होम में चले गए विंड वोल्फ क्लैन के। वहाँ पे एक वोल्फ खड़ा होता है। वांग बोलता है मैं तुम्हें अंदर नहीं ले जा सकता हूँ, तुम यहाँ पे वेट करना चुपचाप मेरा, यहाँ पे कोई भी ट्रबल मत करना तुम। वांग अंदर चल पड़ता है। टांग यहाँ देख रहा होता है। वो एक जगह पे देखता है जो कि यंग मास्टर मी मिल्क टी शॉप होती है। टांग बोलता है यंग मास्टर मी मिल्क टी। वो सोच रहा होता है कि मिल्क टी क्या होती है, क्या ये अच्छी होती है। ये ओनर भी एक ह्यूमन है। वो आगे तो देख रहा होता है और सोच रहा होता है अब कोई भी मॉन्स्टर कस्टमर्स नहीं है, मैं भी ट्राई करना चाहता हूँ। वो ऐसे ही आगे की तरफ चला होता है। तभी एक लड़की आती है पीछे से। टांग देखता है उसकी तरफ। टांग को ज्यादा हैरान हो जाता है उस लड़की की तरफ देख के और बोलता है जावू। लड़की भी देख रही होती है टांग की तरफ। टांग सोच रहा होता है क्या ये तुम हो, क्या ये सच्ची मुझे तुम हो। वो लड़की आ रही होती है टांग की तरफ। टांग सुन्नी हो गया होता है एक तरीके से उसे देख के। जाओ मतलब वो जो लड़की होती है जाओ वो शायद, वो बोलती है ये लो तुम्हारे लिए ड्रिंक लाई हूँ मैं। टांग देख रहा होता है उसकी तरफ। वो बोलती है कि देखो मत जल्दी करो यहाँ से और चली पड़ो, यहाँ के लोग जरा भी फ्रेंडली नहीं होंगे तुमसे। टांग बोलता है जावू। वो लड़की बोलती है नहीं मैं जावू नहीं हूँ, यहाँ पे सभी मुझे यंग मास्टर मी बोलते हैं। टांग सान उसकी तरफ देख ही रहा होता है और एक तरीके से रो ही पड़ता है। वो सोच रहा होता है ये तुम ही हो, क्या ये अपनी याददाश्त भूल गई है। गाइस प्यार हो तो ऐसा हो वरना ना हो। लड़की वापस पहुंच जाती है शॉप में और दोबारा देखती है टांग की तरफ। टांग रो ही रहा होता है कुछ ज्यादा खतरनाक तरीके से। लड़की बोलती है तुम रो क्यों रहे हो, पियो इसे, मतलब इशारा करके बोलती है। टांग ऐसे चुप हो जाता है और पीता है। वो फिर कुछ ज्यादा खुश हो जाता है उसको पी के। वो बोलता है कि मैंने तुम्हें फाइंड कर लिया है, शायद ये अपनी याददाश्त को भूल चुकी है गाइस। तो वांग वापस आ जाता है और बोलते टांग सान तुम क्या पी रहे हो। टांग बोलते टीचर क्या तुमने इस शॉप को पहले देखा था, मिल्क टी तो कुछ ज्यादा अच्छा है। वांग बोलता है कि मैं कुछ ज्यादा कम आता हूँ इस कोर एरिया में, चलो चलते हैं। जो मॉन्स्टर रेस के नोबल्स हैं उनका मतलब मूड इतना अच्छा नहीं रहता है, वो जल्दी गुस्सा हो जाते हैं। टांग बोलते ठीक है मेरा वेट करो। टांग पैसा दे रहा होता है। वो लड़की बोलती है कि ये मिल्क टी तुम्हारे लिए, तुम्हें पैसा देने की कोई जरूरत नहीं है। टांग बोलता है कि मेरे को पे तो करना पड़ेगा, थैंक यू आंटी, और मेरा नाम टांग सान है। वो जाओ वो की तरफ देख के बोल रहा होता है ऐसा। वो ऐसे अपने रूम में वापस पहुंच जाते हैं। वांग बोलते टांग सान क्या तुम ठीक हो। टांग सान बोलता हाँ मैं ठीक हूँ टीचर। वांग बोलता है ऐसा लग रहा है कि जो कप था मिल्क टी का उसने कुछ ज्यादा में टच कर लिया, मतलब वो अच्छा फील कराया है। और बात ये ना कि वर्ल्ड पूरी तरह से गंदगी से भरा है पर फिर भी तुम्हारे दिल में अच्छाई होनी चाहिए। जो बिजनेस है यहाँ पे वो कंप्लीट हो गया, क्या तुम यहाँ वहाँ देखना चाहते हो। अपने आंट गू को बोलो चलने के लिए अगर चलना चाहते तो। वो बोलती है कि लाइवली प्लेस में चलना चाहते तुम, एक होगा आज के दिन एनुअल कोलिजन टूर्नामेंट है चला हुआ आजकल। टांग बोलता है कोलिजन टूर्नामेंट वो क्या होता है अब। वो लड़की बोलती है कि एक ट्रेडिशनल कॉम्पिटिशन है, दोनों साइड्स एक दूसरे से सेपरेटेड होती है, मतलब बीच में कुछ डिस्टेंस होता है। ये ग्रैंड इवेंट होता है यंगर जनरेशन के लिए मॉन्स्टर रेस की। जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं वो यूजुअली 3rd से 6th रैंक के बीच में होते हैं। क्या तुम इंटरेस्टेड हो, देखना चाहते हो तुम।
हूँ। वांग बोलता है अगर ऐसी बात है चलो चलते हैं देखने के लिए। टांग सोच रहा होता है देखता हूँ अगर मेरे पास अपॉर्चुनिटी मिलेगी ब्लड लाइन स्ट्रेंथ को अब्जॉर्ब करने की। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज यही है कि मेरे को स्ट्रॉन्ग बनना जितना ज्यादा जल्दी हो सके उतना ज्यादा जल्दी, ताकि मैं उसे प्रोटेक्ट कर सकूं। वेल पावर तो चाहिए वरना ये मॉन्स्टर्स तो कुछ भी कर सकते हैं। गाइज अब जो टूर्नामेंट आर्क है मतलब टूर्नामेंट वाले एपिसोड्स हैं वो नेक्स्ट में कवर करेंगे हम। अगर आपको चाहिए ये मतलब सीरीज अगर मैं कवर करूं, मुझे पता है की है ऑलरेडी एक्सप्लेंड मत करना। अगर देखना चाहते हो तो नॉर्मली बोल देना कि यू वांट टू सी। ओके है मतलब जो भी है ठीक है बता देना मतलब ठीक है। बाय, नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं।